हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, उसमें आज हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं अनुक्रमणिका। तो पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है। यहाँ पर 1 से लेकर 27 तक पाठ दिए हुए हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 13 उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप। तो इस वीडियो में हम देखते हैं प्रश्नोत्तर, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों हम देखते हैं अध्याय 13 उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप। यहाँ हम देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 1, कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के किस भाग से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह उत्तर अमेरिका के किस भाग से होकर गुजरती है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 123 पर मिलेगा। कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के निम्नलिखित भागों से होकर गुजरती है, जैसे हवाई द्वीप समूह, मेक्सिको व मध्य अमेरिका के विभिन्न द्वीपों से आदि से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के निम्नलिखित भागों से होकर गुजरती है, जैसे कि हवाई द्वीप समूह, मेक्सिको व मध्य अमेरिका के विभिन्न द्वीपों से आदि कर्क रेखा उत्तर अमेरिका भागों से गुजरती है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है उसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हमें लिखना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 122 पर मिलेगा। उत्तर अमेरिका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी। उत्तर अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है? विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहाँ से जाता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरीय विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। जो उत्तर अमेरिका का महाद्वीप है, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के मानचित्र में हमने यदि देखा है तो यह पूरा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरीय विस्तार 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। इस तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अक्षांशीय देशांतरियों में विस्तारित है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में स्थित महासागरों के नाम लिखिए। जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के जो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग है उनके नाम लिखना। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। देखिए बच्चों, जो हमारा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी में व पश्चिमी उत्तरी भाग में स्थित महासागरों के नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। जैसे कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इस तरह से आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र के बारे में लिखिए। जो अटलांटिक महासागर है उसके प्रवाह तंत्र के बारे में हमें लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 126 पर। अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र में सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांड नदियाँ सम्मिलित है और मिसिसिपी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र के बारे में हमें लिखना था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 126 पर मिलेगा। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है जैसे कि अटलांटिक महासागरीय प्रवाह तंत्र,
इस प्रवाह तंत्र में हमें क्या लिखना है, तंत्र में सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांडे नदियाँ सम्मिलित है। और मिसिसिपी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए देखें अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। क्या कारण है कि कैलिफोर्निया में शीत ऋतु में वर्षा होती है? जो कैलिफोर्निया है उसमें ऐसी क्या वजह है कि शीत ऋतु में वहाँ पर वर्षा होती है? तो देखिए, वायुदाब की पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसकने से शीतकाल में पश्चिम कैलिफोर्निया का क्षेत्र पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाता है, जिससे यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। जो वायुदाब की पेटियाँ क्या है, दक्षिण की ओर खिसकने से शीतकाल में पश्चिम कैलिफोर्निया का क्षेत्र पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाता है और फिर जिससे यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी तट सुदूर पछुआ हवाओं के प्रभाव में वर्ष भर रहता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है और साथ में वायुदाब की पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसकने लगती है, इसलिए शीतकाल में पश्चिम कैलिफोर्निया में बारिश होती है। कैलिफोर्निया के क्षेत्र पछुआ क्षेत्र पवनों के क्षेत्र में आ जाते हैं, जिससे यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और मेक्सिको प्रदेश को मानसूनी पवनें प्रभावित करती है, जिससे वहाँ पर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है? जो न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र है वह मत्स्य व्यवसाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। न्यू फाउंडलैंड के निकट लेब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराओं के मिलने से घना कोहरा छाया जाता है। कोहरा क्या छा जाता है? यहाँ पर कोहरा छा जाता है। तापमान में परिवर्तन मछलियों के उत्पादन में बहुत लाभदायक होता है, इसीलिए यह क्षेत्र मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, लेब्राडोर की ठंडी धारा उत्तरी पूर्व तथा कैलिफोर्निया की ठंडी धारा दक्षिणी पश्चिमी भाग के निकट बहती है। इससे तटीय क्षेत्रों की जलवायु अधिक ठंडी हो जाती है और न्यू फाउंडलैंड के निकट लेब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराओं के मिलने से घना कोहरा छाया रहता है। तापमान में परिवर्तन मछलियों के उत्पादन में बहुत लाभदायक है, इसीलिए यह क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। गल्फ स्ट्रीम तथा अलास्का की जलधाराओं का की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो गल्फ स्ट्रीम है तथा अलास्का की जलधाराओं का वहाँ की जलधारा पर वहाँ की जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तर पश्चिमी तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती हैं। इनके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है और हवाएं इनसे गर्म होकर नमी ग्रहण करती है। गर्म तथा ठंडी जलधाराओं जिन तटों के समीप बहती है वे वहाँ की जलवायु को अधिक प्रभावित करती है। महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी पश्चिमी तट पर अलास्का की गर्म धाराएं बहती है। इनके प्रभाव से तटीय भागों का तापमान सदैव ऊंचा रहता है और यहाँ के हवाएं इनसे गर्म होकर नमी ग्रहण कर वर्षा करती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से? वहाँ अधिक वर्षा किन पवनों के कारण होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 129 पर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अधिक वर्षा होती है। द्वीप समूह में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की निकटता के कारण और ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के कारण उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 3 क्षेत्र ऐसे जहां अधिक वर्षा होती है। तो द्वीप समूह में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से होती है। मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की निकटता के कारण और ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी तट पर पछुआ पवनों के कारण यहाँ पर महाद्वीप पर अधिक वर्षा होती है।
ठीक है बच्चों, आप इसे अपने इर्द-गिर्द अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर अमेरिका का एक महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ भूमध्य रेखीय वनस्पति को छोड़ विश्व में पाए जाने वाली समस्त प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है। उत्तर अमेरिका वन संपदा में बहुत घनी महाद्वीप है। देखिए, वन संपदा में बहुत धनी महाद्वीप है। वनस्पति को छोड़कर, जो कि हमारी महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति, तो उत्तर अमेरिका में एक ऐसा महाद्वीप है जहां भूमध्य रेखीय वनस्पति छोड़ विश्व में पाई जाने वाली समस्त प्रकार की वनजातियां पाई जाती है। जलवायु की विविधता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण वनस्पति में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है और उत्तर अमेरिका वन संपदा में बहुत धनी महाद्वीप है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा। आप इसे अपने इर्द-गिर्द अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। तो यहाँ हमें पूछा गया, नीचे दिए गए उत्तर अमेरिका के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए, यहाँ हमें दिया हुआ है कि अपलेशियन व रॉकी पर्वत, ग्रीनलैंड, मिसिसिपी व सेंट लॉरेंस नदी, सुपीरियर व मिशिगन झील, वाशिंगटन डीसी, प्रेरी घास के मैदान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लेब्राडोर का पठार, मध्यवर्ती बड़ा मैदान और मेक्सिको देश। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है अपलेशियन की रॉकी पर्वत। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमारा जो नक्शा दिया हुआ है यह है उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तर अमेरिका के इस नक्शे में हमें दिखाना है अपलेशियन पर्वत। तो देखिए, अपलेशियन पर्वत यहाँ पर है और अपलेशियन पर्वत दक्षिण पूर्व में स्थित है और इनके किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। जो अपलेशियन पर्वत है, इनके किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला हमें बताना है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड देखेंगे, ग्रीनलैंड यहाँ पर है। तो ग्रीनलैंड का क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर है प्रेयरी घास के मैदान, प्रेयरी घास के मैदान। तो ये देखिए प्रेयरी घास के मैदान, तो जो प्रेयरी घास के मैदान है वह है विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है और रोटी की टोकरी के नाम से भी इस प्रेयरी के मैदान को जाना जाता है। तो इस तरह से हमने प्रेयरी घास के मैदान को यहाँ पर लिखा है। आप भी इसे अपने नक्शे में लिख लीजिए। फिर अगला है हमारा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र देखिए हमने लिख दिया है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यहाँ पर लिखा है। आप भी इसे अपने नक्शे में लिख लीजिए। फिर अगला है हमारा मिसिसिपी व सेंट लॉरेंस नदी। जो मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नदी है उसे हमें लिखना है। देखिए हमने लगा दिया है इसको भी नक्शे में। मिसिसिपी, ये देखिए मिसिसिपी यहाँ पर और सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पर। तो मिसिसिपी जो है वह उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और सेंट लॉरेंस नदी विश्व की तत्सम जलमार्गों में से एक है। तो विश्व के समस्त जलमार्गों में से एक है, तो सेंट लॉरेंस नदी। फिर अगला है हमारा, अगला देखेंगे हम लेब्राडोर का पठार। तो लेब्राडोर का पठार देखिए बच्चों, हमने लेब्राडोर का पठार जो है वह यहाँ पर लगा है, क्रमांक भी दे दिया 6, लेब्राडोर का पठार। आप भी अपने नक्शे में इसे लगा लीजिए। ठीक है बच्चों। फिर अगला है हमारा 7 सुपीरियर व मिशिगन झील। तो सुपीरियर व मिशिगन झील देखेंगे हम।
सुपीरियर झील और ये मिशिगन झील। तो सुपीरियर झील क्या है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील और मिशिगन झील। शिकागो स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध भाषण इसी झील के किनारे हुआ था। तो इस तरह से मिशिगन झील और सुपीरियर झील को भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, आप भी इसे अपने नक्शे में लगा लीजिए। फिर दिया हुआ है हमारा मध्यवर्ती का बड़ा मैदान क्रमांक 8। तो ये देखिए मध्यवर्ती का बड़ा मैदान यहाँ पर है, प्रेरी के मैदान के बाजू में। तो मध्यवर्ती का बड़ा मैदान रॉकी पर्वत के पूर्व तथा ऑपलेशियन पर्वत के पश्चिम में नदियों द्वारा निक्षेपित विशाल मैदान है, ये मध्यवर्ती का बड़ा मैदान है। फिर अगला है हमारा वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी क्या देखिए, वॉशिंगटन डीसी क्रमांक 9। यह है वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। तो इसे आप यहाँ पर लगा लीजिए यहाँ। फिर अगला है हमारा मेक्सिको देश। मेक्सिको देश 10 नंबर, ये है मेक्सिको देश। तो मेक्सिको देश अत्यधिक जैव विविधता का कहवा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है मेक्सिको देश। तो इस तरह से हमने जो नक्शे में हमें 10 पॉइंट पूछे गए थे, अपलेशियन व रॉकी पर्वत, ग्रीनलैंड, मिसिसिपी व सेंट लॉरेंस नदी, सुपीरियर व मिशिगन झील, वॉशिंगटन डीसी, प्रेरी घास के मैदान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लेब्राडोर का पठार, मध्यवर्ती बड़ा मैदान और मेक्सिको देश। तो इस तरह से आप भी इसे अपने जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नक्शा दिया हुआ है उसमें लगा लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे अध्याय 13 उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 15 दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप।